ओके, ये स्टार्ट हो गया। हेलो, द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड राइट। सो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे हम सेल्स और रेवेन्यूज या प्रॉफिट इसका डेटा कैसे ला सकते हैं। सो आई जस्ट कॉपी दिस कंट्रोल सी और इसको मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। इसका फील्ड लिस्ट ओपन करता हूँ, फील्ड लिस्ट ओपन करता हूँ। फील्ड लिस्ट के अंदर से मैं इसका कैटेगरी हटा देता हूँ, राइट। और ये जो प्रॉफिट निकला है इसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं टोटल प्रॉफिट, राइट। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल कैटेगरी आ गया, टोटल प्रॉफिट। अब हम इसको ही कन्वर्ट कर देंगे कार्ड की तरह। इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, होम टैब पे गया और होम टैब पे जाके मैं इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, राइट। इसको ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि वो उसके साथ मर्ज हो जाए और वाइट कर देता हूँ, राइट। तो ये देखो मेरे कंपनी का टोटल प्रॉफिट्स ये निकल के आ रहा है 57 लाख, सॉरी 5,72,000, राइट। कोई ना कोई फिल्टर लगा हुआ है। कंट्रोल सी किया मैंने इसको, डैशबोर्ड में गया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, राइट। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू एक्सपैंड दिस। ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी मेरे को टोटल सेल्स चाहिए, आई वांट द टोटल सेल्स आल्सो। इनकी साइज तो आपको मालूम है, यू कैन रीसाइज इट वेरी इजीली, राइट। अगर आपको लग रहा है वो बाहर जा रहा है तो यू कैन इजीली होल्ड देम और उसको रीसाइज कर सकते हो आप, राइट। ये अगर साइड में जा रहा है तो हम इसको ड्रैग इन कर सकते हैं, ये अंदर आ गया। सो दीज आर ऑल डूएबल वेरी इजीली। उसके बाद इसको भी साइड में लाना है, सो इट विल कम हियर। ओके, यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट बना लिया। वर्किंग में गया, अगर मेरे को टोटल सेल्स दिखाना है, मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी और नीचे पेस्ट किया कंट्रोल वी। और इसके अंदर अब मैं जब फील्ड लिस्ट खोलूंगा, टोटल एनालाइज फील्ड लिस्ट खोला मैंने और इसमें से मैं प्रॉफिट हटा दूंगा और इसमें ले जाके मैं सेल डाल दूंगा, सेल, सेल्स, राइट। ये मैंने सेल्स डाल दिया। अब ये सम ऑफ सेल्स कह रहा है, मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा, ऊपर जाके टोटल सेल्स कर दूंगा, राइट। इसकी नंबर्स में खूब सारे डेसिमल्स हैं तो मैं फॉर्मेट में जा सकता हूँ, तो या यहाँ से भी जा सकता हूँ और आई कैन गो टू नंबर फॉर्मेट फ्रॉम द अदर ऑप्शन ऑल्सो। इसको ज़ीरो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सो ये मेरा टोटल सेल्स में निकल गया। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, गो टू द डैशबोर्ड और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल, राइट। इसको थोड़ा सा फिर से एक्सपैंड करूंगा तो ये बाहर तो जा सकता है, and we can do it this ways, right। so ये मेरा टोटल सेल्स भी आ गया। नाउ आई कैन सी बोथ द थिंग्स, मेरा टोटल सेल्स भी देख सकता हूँ और टोटल प्रॉफिट भी देख सकता हूँ, और साथ साथ ये मेरे डैशबोर्ड से लिंक भी है। अगर मैं इनको बोलूँ कि मेरे को न्यू जर्सी का दिखाना है, सो व्हेन आई क्लिक, द टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स विल आल्सो चेंज बिकॉज ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए नंबर्स चेंज हो रहे हैं। आयोवा पे क्लिक किया, सो ये नंबर चेंज हो रहे, राइट। सो इन दिस वे वी कैन अचीव दिस। देख पाए गाइस आप लोग? यस ओके, यस सर। सो आई होप अभी आप लोग ना डैशबोर्ड्स इजीली बना पाओगे। ओके, अब मैंने आपको ना ये भेजा है, क्या कहते हैं, दो एक्सेल फाइल्स भेजी हैं अभी। एक है व्हाट इफ एनालिसिस, वो मैं एक बार आज कवर कर देता हूँ। और कल कोशिश करेंगे लास्ट सेशन हो। कल मैं थोड़ा सा पावर क्वेरी, कल या परसों, आज क्या वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, मैक्सिमम फ्राइडे तक चलेगा। अभी आप लोग के कुछ डाउट्स हो तो पूछिएगा। कल परसों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पावर क्वेरी और पावर पिवट से वो दिखा दूं कि कैसे आप ना रिपोर्ट्स एक बार बना सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स का रिपोर्ट है वो कैसे एक बार बना सकते हैं, पावर क्वेरी में कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि ऑटोमेट खुद से हो जाए, अपडेट हो जाए। ये दो चीज़ें अपन कोशिश करेंगे एक दो दिन के अंदर निपटा के, एंड देन द ट्रेनिंग विल बी ओवर। 2 दिन और रखेंगे, ठीक है। ठीक है गाइज। ओके सर। अभी अभी देखिए मैंने आपको वो शेयर किया है, उसमें जाइए एक बार, जो डाउनलोड कर लीजिए उसको एक बार, है ना। मैं एक सेकंड में ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं जरा इसको खोल लेता हूँ, कल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग, इट गोज टू अर्बन प्रो,
अर्बन प्रो में जाके क्लास बेसिक एंड एडवांस, ये है 5 नंबर। 5 नंबर में डैशबोर्ड, फॉर्म कंट्रोल, डेटा वैलिडेशन, पाइवट टेबल्स, व्हाट इफ एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल टूल। पहले व्हाट इफ एनालिसिस खोल लेते हैं। ओके, एक मिनट थोड़ा, आई ज्वाइन बैक इन ए मिनट गाइज, 1 मिनट दीजिए मेरे को। सो गाइज कैन यू सी द एक्सेल? आप लोगों को मिल पाई ये वाली एक्सेल? यस सर। ओके, अब इसके अंदर देखिए ना, 3 टूल्स हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ, गोल सीक है, डेटा टेबल है और सिनेरियो मैनेजर है। इसमें गोल सीक क्या करता है, एक बार तो पहले मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर होता है ये। गोल सीक यहाँ पर आप डेटा टैब में जाओगे और ये आपका आएगा व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर देखोगे तो तीनों टूल्स आपको नजर आएंगे, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। कैन यू सी? राइट, इसमें से हम लोग गोल सीक को पढ़ने जा रहे हैं। गोल सीक क्या करता है, मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंपनी के यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं, तो मैंने 1000 लिया है प्राइस पर यूनिट। इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए मेरी कंपनी में रोज ना 1000 यूनिट बिकते हैं। राइट, 1000 यूनिट बिकते हैं और हर यूनिट का जो प्राइस है ना वो 100 रुपए है। सो मेरा रेवेन्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। सो रेवेन्यू वुड बी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डेली रेवेन्यू है ये। रोज हम कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, सो हम लोग रोज 1 लाख रुपए कर रहे हैं। अब डेज कितने महीने में आप काम करते हो, सपोज वी आर वर्किंग फॉर 25 डेज इन ए मंथ। राइट, सो अब मेरा मंथली रेवेन्यू जो हो जाएगा, टोटल मंथली रेवेन्यू हो जाएगा दिस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25। राइट, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू है। अब मान लीजिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो बनाने का है वो सपोज 60 रुपीज़ है। सो टोटल कॉस्ट मेरा कितना होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा मेरा 60 रुपए। रोज कितना कर रहे हैं हम, 1000 मल्टीप्लाइड बाई कितने दिन कर रहे हैं, 25। सो ये मेरा टोटल कॉस्ट निकल गया 15 लाख रुपए। 25 लाख रुपए मैंने रेवेन्यू किया, 15 लाख रुपए मेरा कॉस्ट आ गया। तो मेरा इनकम कितना आया, मेरा इनकम आया 25 लाख माइनस 15 लाख बराबर 10 लाख। ये मेरा इनकम हो गया। अब गाइज इसको ध्यान से देखो, ये जो 10 लाख आया, ये आपने मान लीजिए प्रेजेंटेशन के लिए अपने बॉस को दिखाया कि ये हमारा प्लान है और ऐसे हम करेंगे। अब सपोज आपके बॉस बोलते हैं कि नहीं 10 लाख नहीं, मेरा टारगेट तो 12 लाख इनकम का है, मुझे 12 लाख करना है। सो बताओ कितना यूनिट बेचेंगे तो 12 लाख हो जाएगा। सो आप क्या कैलकुलेटर वगैरह से करना स्टार्ट करोगे कि 10 लाख उससे निकाला इतना इतना। लेकिन गोल सीक क्या करता है, ये देखिए मैंने 10 लाख पे कर्सर रखा, व्हाट इफ एनालिसिस में गया और मैंने गोल सीक को यहाँ क्लिक किया। इसमें ये कह रहा है सेल सेट करो, कौन सा सेल सेट करो, तो C13 को सेट करो। ये C13 इसको सेट करो बोला। टू वैल्यू, कितने वैल्यू पे सेट करना चाहते हो, इसको मैं 12 लाख पे सेट करना चाहता हूँ। ये मैंने 12 लाख डाल दिया। बाई चेंजिंग विच सेल्स, कौन सा सेल बदलना चाहते हो, मैंने बोला यूनिट सोल्ड बदलना चाहता हूँ और मैं ओके करूंगा। सो ये क्या करेगा, इसने कैलकुलेट किया कि 1200 यूनिट रोज बेचेंगे तो आपका ये 12 लाख हो जाएगा। कैन यू सी दिस गाइज? यस सर। इसने रिवर्स कैलकुलेशन किया। राइट, अगर ओके कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो वापस चला जाएगा। मान लो सेल्स टीम बोलता है कि 1200 तो बेचना मुश्किल है,
तो वो बोलता है कि ठीक है अपन प्राइस बढ़ा के देखते हैं कितना प्राइस बढ़ा सकते हैं, राइट। सो प्राइस बढ़ा के कैसे होगा, इस पे कर्सर रखा हमने। वी गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, गो टू गोल सीक। गोल सीक पे जाने के बाद इसको ही सेट किया, 12 लाख पे ले गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ज़्यादा जीरो तो नहीं हो गया, 12 लाख, ठीक है। बाई चेंजिंग सेल, कौन सा सेल चेंज करना है, प्राइस चेंज करना है, ओके किया। तो इसने रीवर्क किया और उसने बोला कि अगर आपको 12 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए तो प्राइस जो है अगर मैं 108 रुपए कर दूं तो भी आप उसको अचीव कर लेंगे। देख पा रहे हो गाइस। यस सर। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यस सर। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मुझे ये वर्क करके बताओ कि इनकम अगर मेरे को 15 लाख करना है तो मेरे को क्या प्राइस रखना चाहिए, एक बार करके बताइए जरा। इनकम 15 लाख, तो प्राइस कितना करना पड़ेगा। कर पाए कोई, कोई नहीं कर पाया, इतना कठिन नहीं था। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं फिर से करके दिखाऊं क्या। एक मिनट सर, कर रहे हैं। कर रहे हो, ठीक है। चार्जर लगा लूं जरा। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, कुछ निकाला। निकाला बट 88 आ रहा है मेरा तो। कितना, 88। हाँ। कम करने से तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, कहीं छोटा सा मिस्टेक वही। हुआ है, राइट। ये देखो व्हाट इफ यस। एनालिसिस में गए, गोल सी को चूज किया, C13 सेल सेलेक्टेड है, C13 सेल सेलेक्टेड है, टू वैल्यू में मैंने डाला 15 लाख, 15 लाख ले जाना है मेरे को प्रॉफिट, राइट। अब बाई चेंजिंग सेल्स कौन से सेल को बदलना है, तो मैंने बोला प्राइस को चेंज करते हैं और मैंने ओके किया। सो ये बोल रहा है 120 रुपीज कर दोगे तो आपका 15 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो इनपुट्स आपने बनाए ये प्रॉपर बनाए थे, इसमें कुछ डिफरेंस होगा। मैं कैंसिल करता हूँ, एक बार ये फिर से बनाना है यूनिट्स। हाँ सर, वो कर लेते हैं, 1 मिनट। ओके। ये देखो क्या है, यूनिट सोल्ड मैंने बोला 1000 ले लेते हैं जिससे कि हमको कैलकुलेशन देखने में आसानी हो, राउंड फिगर्स ले रहे हैं। प्राइस पर यूनिट मैंने बोला 100 रुपए ले लो। जब प्राइस और ये ले लिया तो अब कह रहा है डेली रेवेन्यू कितना होगा। सो रोज का रेवेन्यू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। इसको लिया, मल्टीप्लाइड बाय इसको किया और एंटर कर दिया, ये आ गया 1 लाख रुपए। डे कितने हैं महीने में, 25 दिन काम करते हैं। तो नाउ द टोटल रेवेन्यू वुड बी, यहाँ पे अगर मेरे को रेवेन्यू निकालना है सो इट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25 और एंटर कर दिया। सो ये हो गया 25 लाख। अभी पूछ रहे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो 60 रुपया का कॉस्ट है। अब वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट क्या होगा, 60 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 1000 पर डे मल्टीप्लाइड बाई 25 दिन। रोज 1000 यूनिट बिक रहा है, 60 रुपए का एक यूनिट है तो 60 इंटू 1000, रोज हो गया 60 हजार, इंटू 25 किया तो ये आ गया तुम्हारा 15 लाख।
दिस इज योर कॉस्ट। अब इनकम मेरा कितना होगा? इनकम मेरा होगा 25 लाख माइनस 15 लाख, ये हो गया मेरा 10 लाख। दिस इज योर इनकम। ठीक है। यस सर, अभी कितना चेंज करना है इसको, इनकम को अब 15 करना है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 15 लाख चाहिए मेरे को, तो क्या मेरा कॉस्ट बढ़ाना चाहिए, क्या प्राइस बढ़ाना, सॉरी कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो कम करना पड़ता है। प्राइस कितना बढ़ाऊं? प्राइस कितना बढ़ाऊं कि ये 15 लाख मेरे को प्रॉफिट दे दे, यहाँ पे इनकम दे दे। हम्म। 120 आता है सर। 120 आता है एक। हाँ। ओके, वेरी गुड। सो एक और कोशिश कर लेंगे, एक चेंज करके और कोशिश कर लेते हैं। 20 लाख करने के लिए कितना करना पड़ेगा एक बार देख लेते हैं। लेट्स ट्राई हाँ फॉर सर। 20 लैक्स। 140 हो रहा है। 140, हाँ। मेरा 140 आ रहा है, आपका कितना आया? हाँ 140 ही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये देखिए गोल सी क्या करता है, अगर इतना चाहिए तो ये कितना होगा, व्हाट इफ एनालिसिस बैकवर्ड वर्किंग करता है। अगर आप कॉस्ट रिडक्शन भी करके देखोगे तो वो भी निकलेगा कि मेरे को 12 लाख रुपया का इनकम चाहिए, कॉस्ट घटा के चाहिए। सो आप यहाँ पर इनकम पे रखे, व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, गोल सीक पे गए, और आपने इसको बोला कि मेरे को 12 लाख का चाहिए, 1 2 3 4 5, बाई चेंजिंग सेल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कम करना है मुझे। राइट, तो कॉस्ट कितना कम करना पड़ेगा, ओके करोगे आप तो बोल रहा है 52 रुपीज कर दोगे तो ये 12 लाख मिल जाएगा। कैन यू सी गाइज? यस सर। कैंसिल किया तो वापस आ गया। सो गोल सी किस तरीके से काम करता है, ठीक है जी। हम्म। अब हम लोग चलते हैं डेटा टेबल पे। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो दूसरा टूल है, नीचे डेटा टेबल है, फर्स्ट सिनेरियो मैनेजर मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी हम लोग डेटा टेबल पे जा रहे हैं। राइट, डेटा टेबल वाले शीट पे आएंगे आप, तो ये वाला जो इनपुट का शीट है ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। लेट अस चेंज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे हमने बोला कि मान लीजिए आपको एक लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। सो आपने यहाँ पर 10 लाख डाल दिया कि ये मेरे को लोन चाहिए। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में। सो आपने बोला कि 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ये 10 मैं इसलिए रख रहा हूँ, ईजी है कैलकुलेशन के लिए इसलिए। अब वो बोल रहा है कि टर्म्स इन मंथ बताओ, कि टर्म्स इन मंथ की जगह यहाँ पर लिख दीजिए ईएमआई। ईएमआई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 लिखिएगा। राइट, इंटरेस्ट रेट है 10%, टर्म्स इन मंथ पूछ रहा है। टर्म्स इन मंथ को कि आप कितने महीने में रिटर्न करेंगे 10 लाख का लोन। सो अगर मैं इसको 10 साल के लिए लोन लेता हूं तो 120 महीना के लिए मैं ये लोन ले रहा हूँ। सो 120 महीने के लिए मेरे को लोन चाहिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 लाख का जरूरत है। अब ये आपने इनपुट बताया तो इधर आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए कि पीएमटी या फिर इसको बोलते हैं ईएमआई, हर महीने क्या पैसा देना पड़ेगा। राइट, सो ये ईएमआई हो गया। उसके बाद जो ईएमआई आएगा उसके बेसिस पे हम निकालना चाहते हैं कि कितना पेमेंट हम करेंगे बैंक को टोटल। लोन 10 लाख का लिया, चुकाएंगे कितना। और लास्ट में आया कि हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 10 लाख लिया, 10 लाख दिया वापस, तो 10 लाख से ज्यादा जो आया वो इंटरेस्ट आ गया। राइट, तो ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब मैं सबसे पहले आता हूं पीएमटी पे कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है। ईएमआई का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर पीएमटी के नाम से जाना जाता है। पीएमटी का मतलब है पेमेंट, पीएमटी। टैब किया मैंने और फंक्शन बॉक्स खोला तो ये एक फिनेंस का ये कि आर्ग्यूमेंट बॉक्स खुलेगा फिनेंशियल फंक्शंस का। उसमें वो पीएमटी मतलब ईएमआई कैलकुलेट कर रहा है। वो पूछ रहा है रेट कितना है। सो रेट मेरा है 10%, लेकिन ये रेट होता है एनुअल, महीने में मेरे को ईएमआई देना है, मैं डिवाइडेड बाई 12 करूंगा।
उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ पीरियड कितना है, एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, 120 पीरियड, 120 बार पेमेंट करूंगा मैं। उसके बाद बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कितना है, वो 10 लाख रुपए है। जैसे मैंने डाला ये कह रहा है 13,215 रुपए का ईएमआई बनेगा तुम्हारा, माइनस में इसलिए क्योंकि मेरे जेब से बाहर जाएगा। मैं अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दूं माइनस, तो वो प्लस में बन जाएगा, कैलकुलेशन पर्पज थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कह रहा है 13,215 रुपए का ईएमआई देना पड़ेगा तुमको 10 साल तक, तब तुम 10 लाख का लोन चुका पाओगे। टोटल पेमेंट कितना हो गया, टोटल पेमेंट हो गया 13,215 में हर महीने पे किया, इंटू 120 पे किया, एंटर किया, ये आएगा 15,85,000। इंटरेस्ट पेड का बात कर रहा है, इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू 15,85,000 मैंने दिया, 10 लाख मैंने लिया, तो ये हो गया 5,85,000। ये एक बार आप लोग मेरे साथ कैलकुलेट करिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा, राइट? जस्ट कैलकुलेट इट विथ मी। एक बार कर लिए तो मुझे बताइएगा। सर इसमें ये जो 120 आया, हाँ बच्चा। उसको क्या हम लोग को सिंपली राइट करना है वहाँ पे 120, या फिर कोई फॉर्मूला यूज करके ले आना है? ये देखो, ये जो टर्म्स मंथ। ये 120, ये 120 इनपुट है। हाँ ये 120 इनपुट हाँ है, जो कस्टमर आएगा ना वो बताएगा कि मैं 10 साल में, हाँ जैसे आप लोन लेने गए तो आप बोलते हैं मैं 10 साल में पे करना चाहती हूँ। ये इनपुट है, हाँ, राइट? है ना, तो वो हमको सिंपली राइट ही करना है, हाँ फिर हाँ उसका हाँ, आउटपुट टाइप किया, क्या इनपुट सारा टाइप है, है? इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। 10% भी ओके टाइप है, 120 भी टाइप है, राइट? इसके ओके। ऊपर फॉर्मूला जो आउटपुट में है, ये सब फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे हमने ईएमआई कैलकुलेट किया, टोटल पेमेंट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट किया। एक बार कर लीजिए। कर पाए? नहीं सर, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक हुआ, फिर से करके दिखाऊं एक बार? हाँ ओके। ये देखिए, ये आपने लिख लिया। ये नीचे वाला मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। ये आपने लिख लिया 10 लाख रुपीज, 10% एंड 120, हाँ सर। राइट? अब मैं ईएमआई निकालना चाहता हूँ, ईएमआई का फॉर्मूला क्या है? पीएमटी वाला। टीएमटी, वेरी गुड, टैब। और ये हमने फंक्शन बॉक्स खोल लिया। जब हमने इसको खोला, इसमें सबसे पहली चीज वो पूछ रहा है रेट क्या है। जब मैंने रेट पे क्लिक किया तो ये 10% रेट हो गया, लेकिन ये रेट एनुअल होता है, मंथली ईएमआई के लिए डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। देखा आप लोगों ने? हाँ सर। एन पर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, वो लिया मैंने 120, प्रेजेंट वैल्यू में मैंने लिया 10 लाख रुपए, ये आया 13,215, इसको किया मैंने ओके। ये 13,215 रुपया मेरा ईएमआई आ गया। ये नेगेटिव आ रहा है। वो इसलिए आता है कि अकाउंटिंग में एक चीज पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव रहेगा। अगर 10 लाख पॉजिटिव है मतलब मेरे जेब में आ रहा है, तो 13,000 मेरे जेब से बाहर जाएगा।
राइट, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं इक्वल टू और पीएमटी के बीच में माइनस लगा दूंगा अगर, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां तक आया है बच्चों? हाँ सर। सर एक बार विदाउट फंक्शन बॉक्स ओपन करे फॉर्मूला लगा के दिखाएगा ना। इक्वल टू पीएमटी टैब, रेट चाहिए मेरे को, सो रेट कितना, 10% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा एनपीआर चाहिए मतलब 120, कॉमा मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, सो 10 लाख। मैं चाहूँ तो ये B2 के पहले यहाँ पर भी माइनस साइन दे सकता हूँ। राइट, इसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया, तो ये मेरा EMI निकल गया 13,215। ओके सर। ठीक है जी। अब मेरे को बोल रहा है कि टोटल पेमेंट बताइए, टोटल पेमेंट कितना करेगा तुम, 13,215 मल्टीप्लाइड बाय 120 महीना, एंटर किया तो मैं देगा 15,85,809 रुपया बैंक को। लिया तो था 10 लाख, देना पड़ेगा 15,85,000। अब क्या इंटरेस्ट पे किया मैं, तो 15,85 माइनस 10 लाख, ये किया तो ये आ गया 5,85,000 मैं पे करेगा। ओके। हाँ सर डन। अब ओके देखिए, सर। यहाँ तक जो हमने निकाल लिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे का भी देखिए मैंने नंबर्स डिलीट किए हैं। अब होगा क्या, अगर आप बैंक में काम करते हैं या फिर लोन लेने जा रहे हैं, तो आप ना बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। बोले 10 लाख की जगह अगर मैं 15 लाख लोन लिया तो कितना ईएमआई हो जाएगा, तो आप इधर जाके 15 लाख करेंगे, एंटर करेंगे तो बताएगा 19,210। कोई आया बोला मेरे को 8 लाख की लोन चाहिए, तो 8 लाख लोन डाले तो कितना, तो 10,572, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। राइट। सो डेटा टेबल जो है एक ऐसा तरीका है जो आपको ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नीचे मैंने देखिए यहाँ लोन अमाउंट लिखा है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सपोज मेरे बैंक में जो लोन लेने आ रहे हैं वो लोग 8 लाख से ऊपर ही लोन मांगते हैं। सो मैंने 8 लाख लिखा, इसमें परसेंटेज है, इसको परसेंटेज को अपन दूर कर देते हैं पहले चल के। वी विल गो टू द इंसर्ट सॉरी होम टैब, और यहाँ परसेंटेज को हटा के हम लोग जनरल कर देंगे। राइट, जनरल कर दिया, उसके बाद मैं इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके। अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि 8 लाख रुपए का लोन वाला लोग आता है, उससे ज्यादा भी आता है, तो 8 लाख में मैंने प्लस किया 1 लाख, एंटर किया, ये बना 9 लाख। इसको पकड़ के मैंने नीचे तक ड्रैग किया। सो ये आपका 24 लाख। अब मान लीजिए मेरे को बनाना है कि मेरे कस्टमर जो है 8 लाख से 24 लाख के बीच में ही आते हैं, यही कस्टमर्स का मेरा यहाँ पर डिमांड है। राइट। सो उसके बाद मेरे को उनका ईएमआई कैलकुलेट करना है सबके लिए। इन सब का ईएमआई कैलकुलेट करना चाहता हूं, ताकि मैं सिर्फ देख के कस्टमर को बता दूं, मुझे मुझे यहाँ पर कुछ परेशान नहीं होना पड़े। राइट। सो ये 12 इज लाइक 12 और आई मेक इट 14। ठीक है। सो अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 8 लाख से 24 लाख का बना लिया। पीएमटी जहां पर लिखा हुआ है पीएमटी, यहां पर मैं इक्वल टू डालूंगा, इक्वल टू डालूंगा और ये आउटपुट वाले सेल से पीएमटी उठा लूंगा, एंटर। ये पीएमटी उठा लिया, ये लोन अमाउंट पे सेल रखूंगा और इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा। और उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा टेबल में, डेटा टैब के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल में, डेटा टेबल में जाके वो मेरे से दो चीज पूछ रहा है, तुम्हारा रो का इनपुट क्या है, कॉलम का इनपुट क्या है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कॉलम में डेटा बना रहे हैं, तो रो का इनपुट कुछ भी नहीं देना है, वो बाद में देंगे दूसरे एग्जाम्पल में। अभी हम सिर्फ कॉलम का इनपुट देंगे। तो पूछ रहा है इनपुट क्या है। सो इनपुट मेरा लोन अमाउंट है। यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट अलग अलग चाहता हूँ, इनपुट के सेल में जाके देखूंगा 3 इनपुट है, उसमें से लोन अमाउंट जो है मेरा अभी करंट इनपुट के आधार पे मेरे को पीएमटी निकालना है। ये मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, और आप देखोगे ये आपका ईएमआई निकल गया। इसको मैं होम पे जाके थोड़ा डेसिमल्स ठीक कर लेता हूँ। ओके। इसका इसको नंबर पे कर लिया, ये आ गया। सो ये देखिए ये मेरा ईएमआई अब ना सारे अमाउंट्स के लिए निकल गया, कि अगर आपका 8 लाख है तो 10,572, अगर आप 15 लाख है तो 19,882, 24 लाख है तो 31,000, ये पूरा अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। कैन यू सी, ये देख पाए गाइज आप लोग? यस सर। एक बार करें फिर से। हाँ। ठीक है।
मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, आई विल डिलीट दिस, और इसको भी, इसको रहने देता हूँ, ये तो आप लोग बना लेना चाहिए। सो देखो ये ऊपर वाला टेबल आप लोग का प्रॉपर है कि फिर से बना के दिखाऊं? वो प्रॉपर है सर, ये तो प्रॉपर है सर। ओके, अभी यहाँ पे 8 लाख लिख के नीचे इक्वल टू 8 लाख प्लस 1 लाख किया मैंने, ये 13 प्लस 1 लाख और ड्रैग कर दिया। ये कर लो एक बार, ये समझ पाए क्या? यहाँ पे 8 लाख टाइप किया, यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू ऊपर वाला सेल A13 प्लस 1 लाख, तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 24 लाख तक बना दिया। ये कर पाए? एक बार करके बताऊं क्या? नहीं सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला सेल है ना, पीएमटी, ईएमआई निकालना है। जो भी हम इनपुट में से निकालना चाहे ना वो निकल सकता है। अभी आउटपुट में से, सॉरी, यहाँ पे मेरे को ईएमआई चाहिए, मैं इक्वल टू लिया और ये पीएमटी वाला सेल सेलेक्ट कर लिया जहां फॉर्मूला लगाया था। ठीक है गाइज? हाँ सर। अभी मैं क्या करेगा, ये लोन अमाउंट पे कर्सर रखेगा, ये ईएमआई वाला सेल सेलेक्ट करके नीचे तक जाएगा टेबल में, और यहां तक जाने के बाद फिर मैं जाएगा डेटा टैब में, आई विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, और यहां पे जाके मैं डेटा टेबल सेलेक्ट करेगा। यहां तक साथ आए? हाँ सर। यस सर। अब देखो वो पूछ रहा है कि रो का इनपुट सेल क्या है, कॉलम का इनपुट सेल क्या है। रो में कोई भी इनपुट नहीं है, कॉलम में मेरा डेटा है, तो बोल रहा है कि इनपुट क्या है, यहाँ पे क्या इनपुट डाला कॉलम में तुमने, हमने लोन अमाउंट डाला है। सो हम इनपुट वाले टेबल में जाके लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, ये किया गाइस, और ओके कर दीजिए और बताइए निकला क्या? हाँ सर, हो गया। वेरी गुड। अभी देखिए मैं अगला एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इसको डिलीट कर लीजिएगा, ये वाला खुद कर लीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे 120 महीना है। सो अपने यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि 60 महीना ले लेते हैं पहले में, यहाँ पे टर्म्स इन मंथ में नीचे लिखते हैं 60 महीना, एंटर करते हैं और हर एक में 12-12 महीना जोड़ते हैं, साल में 12 महीना होता है। तो ये जोड़ दिया, 72 आ गया, और इसको नीचे पुल कर लिया। सो ये अलग अलग महीने के लिए मेरा ईएमआई कितना बनेगा कि मैं 10 लाख का ही लोन लिया और मैं उसको 60 मंथ्स में ही चुकाना चाहता हूँ, 120 मंथ में नहीं चुकाना चाहता, तो इधर मैं चेंज करूंगा 60, एंटर करूंगा तो बताएगा 21,000 रुपए का ईएमआई बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि कम पीरियड में दे रहे हो, ज्यादा ईएमआई देना पड़ेगा, मतलब अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे 120 किया, वापस 13,000 आ गया। सो यहाँ पे डाल डाल के देखने की बजाय मैं यहाँ पे पीएमटी कैलकुलेट करके रखना चाहता हूँ, ये अलग अलग टर्म्स इन मंथ के लिए, 60, 72, 84, इसको एक बार करिए एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू। कोशिश करिए। हाँ सर। ओके। सर एक बार फिर से बता दीजिए।
यस हो पाया? हेलो? हाँ सर। कर लिया? एक सर पता नहीं क्यों सर एक बार फिर से बताती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फिर अगला वाला फिर से करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है? एग्रीड? यस सर। चलो, ये देखो, मेरे को हर एक महीने का मतलब इनपुट जो है, इनपुट क्या बन गया मेरा, मंथ्स बन गया। आउटपुट मेरा क्या है, ईएमआई है। तो यहाँ पे इक्वल टू करके मैं ये ईएमआई उठा लूंगा। ठीक है? अभी मैं यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा और मैं जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल पे। यहाँ पर जाने के बाद कॉलम इनपुट सेल में इनपुट पूछ रहा है, इनपुट मेरा क्या है, टर्म्स एंड मंथ। इसको लिया और ओके कर दिया और ये मेरा ईएमआई कैलकुलेट हो गया कि अगर 60 महीने में देना है तो 21,000, 72 महीने में देना है तो 18,000। ईएमआई कम होता जाएगा जैसे जैसे मैं टेन्योर बढ़ाऊंगा। लॉजिकल है ये। देख पाएगा इस। हाँ सर हो गया। अब हम इंटरेस्ट रेट के लिए एक बार कर लेते हैं कि अलग अलग बैंक का अलग अलग हाँ इंटरेस्ट रेट है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे सात हाँ। परसेंट राइट, 7 और इसके आगे लगा देंगे परसेंट। सो ये कर रहा है 0, इसलिए अच्छा तरीका क्या है कि हम ऊपर जाके होम टैब में इसका नंबर फॉर्मेटिंग में इसको परसेंट दे देंगे। सो ये बोलेगा 7%। यहाँ पर हम इक्वल टू 7 प्लस 1 किए तो क्या ये 107 हो गया। तो प्लस 1 करने की बजाय 0.01 करना है, तो ये 8% होगा। और 8% को नीचे खींच देंगे तो ये 7% से लेके और 13% आ गया। अब अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ने मेरे को ये अलग अलग दिया तो मेरा ईएमआई कितना बनेगा 10 लाख के लोन पे, अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे। एक बार ये ट्राई करेंगे। हाँ सर कर लेंगे। हाँ करो। डन सर। ओ वेरी गुड। मैं एक बार कर देता हूँ। इक्वल टू ईएमआई चाहिए, तो मैंने यहाँ से ईएमआई उठा लिया। अब मैंने यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लिया और कुछ भी नहीं करना है। मुझे जाना है डेटा टेबल में। यहाँ से मेरे को लेना है, किधर चले गया मेरा व्हाट इफ एनालिसिस, ये रहा। राइट, वी गो टू डेटा टेबल। डेटा टेबल में जाके कॉलम इनपुट में मैंने परसेंटेज को सेलेक्ट किया और मैंने बोला ओके, और ये मेरा ईएमआईज निकल गया। राइट, अब इसका एक चीज और ब्यूटी है, अगर आप देखोगे ये पहले वाले केस में आते हैं, यहाँ पर मैंने पीएमटी निकाला। आपको कोई बोल रहा है मेरे को अलग अलग अमाउंट्स, लोन अमाउंट के लिए मेरा इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट कितना बनेगा। सो मैं यहाँ पर हेडिंग टाइप कर देता हूँ, अब चेंज कर देता हूँ इंटरेस्ट। राइट, ये मैंने इंटरेस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ क्या करना है, इक्वल टू ईएमआई की जगह ये इंटरेस्ट वाला सेल ले लेना है और एंटर कर दिया। ये पूरा चेंज हो गया, ये सबका इंटरेस्ट आ गया। 8 लाख के लोन पे आपका इंटरेस्ट, अगर आपने 8 लाख का लोन लिया है तो इंटरेस्ट 4,68,000 है। 9 लाख का तो 5,27, 10 लाख है तो 5,85। ये आपका निकल गया। सिर्फ आप यहाँ पर चेंज कर दोगे वो वैल्यू आ जाएगा। कुड यू सी दिस गाइस, देख पाए आप लोग? हाँ सर। ओके। अब हम चलते हैं डेटा टेबल 2D पे। 2 डायमेंशन में हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। ये वाले टेबल को एक बार डिलीट करिए। राइट, अब इसमें मैं एक बार आपको इनपुट समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है, और फिर ये पिछले एग्जाम्पल जैसा एग्जाम्पल है। 10 लाख का लोन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 120 महीने में पेमेंट करना है। ये मेरा ईएमआई निकला, ये मेरा टोटल पेमेंट निकला और ये मेरा इंटरेस्ट निकला। राइट, अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि मैं टेन्योर और लोन अमाउंट दोनों के ऊपर एक टेबल बनाना चाहता हूं। सो लोन अमाउंट के लिए मैं यहां पर ले लूंगा से 8 लाख, 1 2 3 4 5। राइट, इक्वल टू ये 8 लाख प्लस 1 लाख। एंटर कर दिया, ये 9 लाख आ गया। इसको डबल टैप कर दिया, ये आपका ये बन गया 8 लाख से लेके 16 लाख। कुड यू सी?
हाँ सर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टेन्योर का बना लेता हूँ। टेन्योर में स्टार्ट करता हूँ 60 मंथ से, 60, और दूसरे वाले में इक्वल टू लिख देता हूँ पीछे वाला सेल +12। राइट, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। सो ये आ गया 132। राइट, यहाँ तक ठीक है। अब इससे क्या हाँ निकलेगा, सर। इससे देखो क्या निकलेगा। 8 लाख का लोन 60 महीने में दिया तो क्या ईएमआई, 72 में दिया तो क्या ईएमआई, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, अलग अलग साल के लिए भी 8 लाख रुपए का क्या ईएमआई बनेगा। अलग अलग टेन्योर के लिए 9 लाख का कितना बनेगा, 10 का कितना, दो डायमेंशन पे हम देख रहे हैं। सो करना मुझे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूंगा और ईएमआई उठा लूंगा यहाँ से। ये ईएमआई ले लिया मैंने। इसको लेने के बाद मैं ये पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा। आई विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, आई विल गो टू डेटा टेबल। यहाँ पे अब दोनों इनपुट्स मुझे देने पड़ेंगे, रो इनपुट और कॉलम इनपुट। रो इनपुट में क्या है, रो के अंदर है मेरा टेन्योर, तो मैं जाकर यहाँ से उठा लूंगा टेन्योर। कॉलम में क्या इनपुट है, कॉलम में इनपुट है मेरा लोन अमाउंट, मैंने उठा लिया लोन अमाउंट और मैंने बोला ओके, और इसने पूरा टेबल बना दिया। अब कोई पूछता है मेरा 11 लाख रुपए का लोन है और मैं 6 साल में लौटाना चाहता हूँ, क्या ईएमआई बनेगा, बोले 20,000। ओके, थोड़ा ज़्यादा है, तो 10 ईयर बढ़ा सकते हो तुम, 84 कर लो, 18,000 हो जाएगा। मेरा बजट 15,000 का है। ओके, देन यू टेक इट फॉर 108, 9 साल के लिए ले लो 11 लाख, तो तुम 15,000 रुपए पेमेंट आएगा तुमको। ये आपने एक चार्ट बहुत इजीली बना लिया, और ये चार्ट सिर्फ ईएमआई के लिए नहीं है, कोई भी दो चीज़ हो, आप बहुत इजीली प्रॉफिट निकालना है सेल्स और सेल्स क्वांटिटी और सेल प्राइस पे, वो सब किसी भी चीज़ पे आप ये दो टेबल बना सकते हो, बस आपको इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बनाना है यहाँ पे। देख पाए गाइस। हाँ सर। सर वो रो लेवल पे जो टेन्योर सिलेक्ट किया वो हमने क्या लिया? फिर से पूछो बच्चे, यहाँ कहाँ पे वो जो मैंने डेटा टेबल हाँ खोला था। हाँ, उसमें हमने जो टेन्योर लिया ना सर, रो लेवल वाला। ये हाँ, ये देखो हाँ, क्या है, इसमें क्या सिलेक्ट है? ये रो इनपुट, मतलब वो कह रहा है कि एक हाँ रो के अंदर तुम्हारा इनपुट क्या है। तो मेरा रो के अंदर हाँ इनपुट क्या है, टेन्योर है, करेक्ट। हाँ तो मैं हाँ। यहाँ पर इनपुट वाले एरिया में जाऊंगा और ये टेन्योर टर्म्स इन मंथ है 120 महीना, ओके। इसको डन सेलेक्ट डन कर डन। लिया। कॉलम में पूछ रहा है, सो कॉलम में मैं देखता हूँ क्या इनपुट दिया, कॉलम में मैंने दिया लोन अमाउंट। मैं इधर कॉलम इनपुट में क्लिक करके इधर जाऊंगा और लोन अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, अब एक नीचे वाला कर लोगे अभी तो बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा। इसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट पे बना देते हैं। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 6%, राइट, एंड लोन अमाउंट स्टार्टिंग 8 लाख। इसको एक बार बना लो, एक एक लाख से ये बढ़ा दो, एक एक परसेंट से ये बढ़ा दो, और एक बार ये निकाल के मुझे कंफर्म कर दो। सो देन वी विल बी डन विद दिस। ओके सर। डन सर। ओके, वेरी गुड। हम्म। इट्स वेरी इजी, वंस आपने ये बना लिया और ये बना लिया तो उसके बाद ये काम बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है ना। एक बार मैं करके दिखाऊं या इट्स गुड, प्राची कर लिया है, सोनी कर लिया। हाँ सर, कर लिया। ओके, ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा इसको। ओके, उसके बाद देखिए हमारे पास सिनेरियो मैनेजर है। सिनेरियो मैनेजर क्या करता है कि आपको जैसे मान लीजिए बोला गया कि कंपनी का अगले साल का प्रोजेक्शंस बनाओ। कैसे बनाओ, ये Q1, Q2, Q3, Q4 है, और ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 जोन है। राइट, आपने बोला कि ये मेरा प्रोजेक्शन है।
इसमें मैंने जो परसेंटेज लिया है नॉर्थ का लिया है कि नॉर्थ एरिया में हमारा जो मंथली ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ है वो 8% होगा, ईस्ट में 7% होगा, वेस्ट में 8%। क्या बना के कुछ तो भी लेके गए। वहाँ लेके गए तो आपका बॉस बोलता है नहीं 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 ये तो नहीं सही है, साउथ में 10% किधर से आएगा, नहीं आएगा, 8% आएगा, इसमें इतना कैसे आएगा, नहीं ये तो कम लिख लिया तुमने, ये ज़्यादा आएगा। सो फिर आप वहाँ पे पजल हो जाते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर एक टूल है जिसके अंदर आप मल्टीपल सिनेरियोज बना सकते हो और उसका नाम भी है सिनेरियो मैनेजर। ये सिनेरियो मैनेजर है, यहाँ पे मैंने फिलहाल दो सिनेरियो बनाया हुआ है, एक है करंट सिनेरियो और इसको क्लिक करके अगर मैं शो करूंगा तो ये देखिए 3%, 2%, 2%, 3%, कोविड ईयर है, कम ग्रोथ हुआ है, ये सिनेरियो। लेकिन अगर गुड सिनेरियो आ गया तो आपने गुड पे क्लिक किया और शो किया तो ये दूसरा सिनेरियो दिखा रहा है। सो यहाँ पे आप कितने भी सिनेरियो 8-10 सिनेरियोज पहले से बना के ले जा सकते हैं। ये टेबल तो मैंने सिंपल सा बनाया है, लेकिन आप लोग को कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी बनाएंगे तो आप सिनेरियो डाल देंगे तो जरा सा बटन दबाएंगे सिनेरियो बदलेगा और वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं 4 5 6। जब आप 4 5 6 लेके जाओगे तो सारे सिनेरियो देखने के बाद वो कोई ना कोई सिनेरियो को पसंद करेंगे, थोड़ा बहुत एडिट करके और उसमें से दे सकते हैं। सो आप ये देख पाएगा इस हेलो। यस सर। तो इसको कैसे बनाते हैं देखना चाहेंगे? हाँ सर। ओके। सो देखिए क्या करना है कि पहले तो ये ऊपर का टेबल कैसे बनेगा। तो ऊपर का टेबल तो बहुत आसान है। ये जैसे मैंने कुछ भी परसेंटेज लिया, मान लीजिए इसी को ले लिया, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल टेबल से ये चीज़ आ जाएगी। सम वाला फॉर्मूला एक बार देख लो। सम फॉर्मूला डिलीट नहीं करता हूँ, या सम भी डिलीट कर देता हूँ, एक बार बना के दिखा देता हूँ। Q1 पे गए। सो उसने बोला स्टार्ट रेवेन्यू अपना 10,000 रुपये है, राइट। पहला रेवेन्यू नॉर्थ में 10,000 हुआ है, ईस्ट में अपना 8,000 है, राइट। वेस्ट में अपनी कंपनी स्ट्रांग है, 12,000 पिछले साल के हिसाब से ले लिया, पहले क्वार्टर का क्या रेवेन्यू होगा, और ये भी 10,000 है, राइट। तो ये हमने कुछ रेवेन्यूज ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमें आगे के प्रोजेक्शंस डालने हैं। तो Q2 में ग्रोथ जो है नॉर्थ का 8% है। तो हम क्या करेंगे, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, और ये ग्रोथ ले लेंगे 8%। ये किया तो 10,800। अब हम चाहते हैं कि ये फार्मूला नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम मूव करें तो ये फार्मूला हमारा इजीली कॉपी हो जाए। सो मैं अगर इस फार्मूले को आगे मूव करना चाहता हूँ और इसको चाहता हूँ कि 8% वाला सेल आगे ना मूव करे, तो मैं इसका कॉलम फ्रीज कर दूंगा। सो C11 में मैं यहाँ पर $1 लगा दूंगा, राइट। अभी मैं अगर इस फार्मूले को आगे खींचूंगा तो मैं क्या देखना चाहूंगा कि ये मेरा प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, राइट। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को मैं नीचे नीचे खींचना चाहता हूँ, नीचे खींचना चाहता हूँ, तो देन यहाँ पर अगर मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर प्रॉपरली इसके साथ ले रहा है, राइट। इट इज टेकिंग 8%। इसको नीचे खींचूंगा तो ये भी मेरा ग्रोथ प्रॉपरली 10,000 के ऊपर 10% का ग्रोथ लगा रहा है। और इन तीनों को भी मैं आगे खींच दूंगा। सो ये मेरा फॉर्मूला प्रॉपरली चारों तरफ फिट हो गया, राइट। अभी मेरे को टोटल करना है, मैं पूरा टेबल सेलेक्ट किया, ऑल्ट इक्वल टू किया, ये मेरा पूरा टोटल आ गया। सो दिस इज माय रेवेन्यू डन। ये मेरा Q1 का रेवेन्यू 40,000, 43, 46, 50। ये ईयरली मेरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये इसका हो गया। और ये मेरा एनुअल टोटल हो गया 1,81,000, राइट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में हमारा 8%, 7%, 6% ये हमारा ग्रोथ लगा हुआ है। इतना बना लिया। नाउ आई वांट टू क्रिएट सम सिनेरियोज। तो मैं अपना कर्सर इस पे रखता हूँ ग्रोथ पे। आई विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस एंड आई विल क्लिक ऑन सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक किया। सो जो सिनेरियो मेरा है अभी उसको मैं चाहे तो डिलीट कर सकता हूँ और रख सकता हूँ। ये फिलहाल मेरा गुड वाला है, करंट सिनेरियो को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से साइड में गया तो डिलीट हो गया। अब मेरे को ऐड करना है। सो ऐड करना है तो मैं एक सिनेरियो ऐड कर सकता हूँ, उसका एक नाम दे सकता हूँ, करंट सिनेरियो, राइट। ये मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे बोल रहा है चेंजिंग सेल C11 टू C14, वो सही है। उसके बाद कमेंट में पूछ रहा है तो ये मैं लिख सकता हूँ एज पर लास्ट ईयर सेल। तो ये मेरे को समझाने के लिए भी इजी है कि मैंने किस बेसिस पे ये लिया है, राइट। ओके किया तो ये बोल रहा है परसेंटेज बताओ। तो 8% की जगह मैं करंट ईयर में यहाँ पे 6% का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे मेरा 5% का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे मेरा 10% का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे मेरा 8% का ग्रोथ हुआ है, राइट। ये मैंने ओके किया और मेरा ये सिनेरियो बन गया। करंट सिनेरियो पर क्लिक करके अगर मैंने शो किया तो ये नीचे नंबर्स बदल जाएंगे और ऊपर उसका प्रोजेक्शंस भी चेंज हो जाएंगे।
अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है और नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होगा हर रीजन में, तो उसके कारण मेरा ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो एक सिनेरियो मैं और ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सिनेरियो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ये हम एरिया में नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो रहे हैं, राइट। अब इसके नीचे हम इसका रीजन दे सकते हैं, वी आर इन प्रोसेस ऑफ एडिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमने लिख लिया ताकि हमको वहां पे एक्सप्लेन करने में आसानी हो, राइट। ओके किया मैंने, ओके किया। अब ये बोल रहा है बताओ। अब मैं बोलूंगा कि भाई इसका जो ग्रोथ, कम से कम 10% ग्रोथ तो हम हर तरफ लेके चलेंगे। सो इट विल बी 10, दिस विल बी मे बी 9, बट दिस विल बी 11 एंड दिस विल ऑल्सो बी 10। ये हमने कुछ सिनेरियो बना दिए नया डिस्ट्रीब्यूटर। ओके किया मैंने, ओके किया तो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सिनेरियो ऐड हो गया। इसको किया और मैंने नीचे शो किया, तो अब ये इसके हिसाब से मेरे नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक ही टेबल को लिंक किया। आप मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, रेवेन्यूज निकाल सकते हैं, और आप उसके लिए सिनेरियोज बना सकते हैं। देख पाए गाइस ये? यस सर। एक बार ट्राई करिएगा, कल की क्लास में अगर लगे हाँ तो डाउट पूछिएगा, तो एक बार और बना के हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कल मिलते हैं गाइस। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू बाय। सर। थैंक